कर्क राशि वालों, नवंबर 2025 में आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। मेरे कर्क राशि वालों, नवंबर 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को बदलेंगे, शुक्राचार्य आपके जीवन को बदलेंगे और नवंबर 2025 में जो राजयोग इस समय में बने हुए हैं आपके जीवन में, उन राजयोगों का पूरा लाभ, पूरा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। क्योंकि कर्क राशि के जो लोग हैं मन के सच्चे हैं, मन के अच्छे हैं। कर्क राशि के लोगों के मन में बहुत बड़े विचार हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं आप लाइफ में, लेकिन जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है और धरातल पर आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर स्किल की कमी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, आपके अंदर पुरुषार्थ की कमी नहीं है, आपके अंदर परिश्रम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके काम डिले होते जा रहे थे पिछले 5-6 महीने में। यानी कि आप चाह करके भी नहीं कर पा रहे थे और काम को लगातार आगे के लिए खिसका रहे थे, यानी कि डिले कर रहे थे। तो अब वो डिले, विलंब वाला समय ख़त्म हो गया है और ये जो 30 दिन का टाइम रहेगा, नवंबर 2025 का महीना, ये आपकी तकदीर को बदलने वाला होगा, ये आपकी किस्मत को नया मोड़ देने वाला होगा, ये आपके भविष्य को संवरने वाला होगा और आपकी किस्मत को पलटने वाला होगा। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में बैठ करके हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है और द्वितीय के स्वामी सूर्यदेव आपके 16 के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वृश्चिक में चला जाएंगे, पंचम में, और उससे पहले शुक्राचार्य के साथ बैठ करके नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनेगा, जो कि धन धान्य से युक्त भी आपको ये करेंगे। इसके अलावा बुध तुला राशि में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ स्थान में, सुख भाव में, माता के भाव में, और यहाँ से दशम को देखेंगे तो आपके कर्म में भी बहुत सकारात्मकता लाएंगे, बहुत चेंज लाएंगे, बहुत बदलाव लाएंगे और आपकी गणना, आपकी कैलकुलेशन किसी भी काम को लेकर के बहुत फास्ट बनाएंगे। शुक्राचार्य जो कि आपके चतुर्थ में विराजमान होंगे 2 नवंबर 2025 के बाद, तो यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा। यानी कि एक लग्जरियस लाइफ की शुरुआत अब होने वाली है आपके जीवन में। जो चाहोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो पूरा ज़रूर होगा। राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन अष्टम के स्वामी शनि आपके नवम में मीन राशि में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये समय में बदलाव की आशा उपेक्षा देखने को मिल सकती है। और ख़ास करके कर्क राशि वालों, जब 17 नवंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, वो समय आपकी सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। ये 17 नवंबर 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, आपके स्वास्थ्य को भी सही बनाएगा। हालांकि 17 से पहले फोड़े, फुंसियाँ, पेट से संबंधित दिक्कत, हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, उनको जो स्त्री से संबंधित रोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत उस पर समस्या रह सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत परेशानी वैसे आने वाली नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल बीपी थोड़ा लो या हाई हो सकता है, या शुगर में वृद्धि हो सकती है, या थोड़ा मोटापा आपका बढ़ सकता है, वेट थोड़ा आप गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय अच्छे से अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे, खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई ऐसी प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। आप ज़रूर अच्छी दिनचर्या जीने का प्रयास करें, योगा इत्यादि से ज़रूर जुड़ें, योगा आप ज़रूर करें। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। वेल्थ की अगर हम बात करें, पैसे की अगर हम बात करें, तो देखिए आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान हैं और द्वितीय के स्वामी आपके पहले 16 तारीख तक यहाँ पे नीचभंग राजयोग बनाएंगे शुक्र के साथ, और उसके बाद फिर ये पंचम भाव में चला जाएंगे वृश्चिक में। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा टाइम जो आपके धन के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं सूर्य, वो मजबूत अवस्था में रहेंगे। तो इस समय में हालांकि खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, जैसे कोई परिवार का सदस्य को किसी खर्चे की ज़रूरत पड़ गई तो आपको देना पड़ सकता है, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आपको उधार पैसा मांग सकता है तो उसे देना पड़ेगा आपको, और कोई ना कोई घर में ऐसा काम निकल आएगा जिससे आपका
पैसा खर्च होगा, लेकिन ये खर्च कब तक होगा? 17 तारीख तक होगा। फिर 17 के बाद आपके खर्चे पे विराम लग जाएगा, तो खर्चे हो जाएंगे बंद, लेकिन पैसे में वृद्धि होगी। इस समय जितना आप खर्चेंगे उससे ज़्यादा आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिलेगा। जैसे आपका पुराना अगर धन कहीं पर फंसा हुआ है, सरकारी अड़चन से फंसा हुआ है या किसी प्राइवेट अड़चन से फंसा हुआ है, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि और कोई लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट या फिर किसी ऑनलाइन माध्यम से भी आपको पैसा यहाँ पे मिल सकता है। इसके साथ साथ ये समय में कोई प्रॉपर्टी आप बड़ी सेल कर सकते हैं, जैसे कोई घोड़ा, ये घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं और सही दाम पे अगर पिछले कुछ टाइम से नहीं बिक रहा था, तो पंचम भाव में मंगल और सूर्य जो विराजमान है, तो 17 तारीख के से लेकर के 30 सितंबर के बाद कोई बहुत बड़ी डील यहाँ पे फाइनल होती हुई मुझे दिख रही है। तो इस समय में ये प्रॉपर्टी बेच करके भी आपको धन मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जॉब भी आप कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। जैसे कि अगर आप जॉब के लिए आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो सूर्य की स्थिति जो है, जो कि वो मजबूत अवस्था में है, तो ये देखो नवंबर में किसी भी टाइम किसी भी दिन आपको जॉब मिल सकती है। ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो उससे पहले भी क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपको जॉब के अवसर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। या फिर आपकी जॉब में आपका कद बढ़ेगा, आपकी जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी, यानी कि पावर बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होकर के कोई नई जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं, वो बढ़ सकती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में मनचाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। जॉब में अगर पिछले कुछ समय से ज़्यादा लोड आप झेल रहे हैं, तो उस लोड में कमी आएगी और इस समय में आपके काम को बांटा जा सकता है, किसी दूसरे मेंबर को भी उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। विशेष करके वो लोग जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई भी सर्विस, कोई भी जॉब किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं और उसमें वर्कलोड है, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें कमी आती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि आपका धंधा, आपका व्यापार जो है पिछले कुछ समय से उसमें भी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो वो धंधा सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसमें प्रॉफिट आपका होगा, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, क्लाइंट कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे, आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दूर दूर तक उसकी पहुंच बढ़ेगी। और नया धंधा इस समय में अगर शुरू आप करना चाहते हैं, तो नवंबर के महीने में किसी भी समय आप नया धंधा शुरू कर सकते हैं। शुभ महीना रहने वाला है ये नया व्यापार धंधा शुरू करने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कोई लोन से संबंधित समस्या आ रही है, जैसे कर्ज लेना चाहते हैं, कर्ज के बाद आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर कर पाएंगे। ईएमआई अगर आप सही समय पे नहीं चुका पा रहे हैं, तो अब ईएमआई आप 20 नवंबर के बाद सही समय पे चुका पाएंगे। इसके साथ साथ रियल एस्टेट में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होता हुआ दिखेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सॉर्ट आउट हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं, तो पासपोर्ट और आपको जो वीज़ा चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। और आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें वहाँ पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन ज़रूर मिलेगी, स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी, पीआर वहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा अगर आप पहले से वहाँ पे रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेगा। कोई जॉब के पर्पज़ से जाना चाहता है, बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहता है या घूमने जाना चाहता है, तो आप सब के लिए विदेश यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 10 नवंबर 2025 के बाद ही ये काम होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय में स्टूडेंट्स के मन में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ समाप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मन में विश्वास बढ़ेगा, बड़ा सपना लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये समय में आप ऐसा कर जाएंगे जिससे कि आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, आपको कोई इनाम से नवाजा जा सकता है। और ये सरकारी संस्थान या फिर कोई प्राइवेट संस्थान से भी आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है या कोई धनराशि भी आपको दी जा सकती है। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पारिवारिक जीवन में मतभेद दूरियां खत्म होंगी, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगे। कर्क राशि वालों, इस समय में परिवार के अगर किसी सदस्य के साथ पिछले कुछ समय से आपके मनमुटाव चल रहे हैं, तो उन मनमुटाव में अब आप सामान्य रूप से बदलाव देखेंगे और वो व्यक्ति की भी सोच आपको लेकर के सकारात्मक होगी। मैरिड लाइफ
आपकी बहुत अच्छी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगे, दूरियां बढ़ेंगी और जो दूरियां बढ़ी हुई है वो ख़त्म होंगी। ससुराल पक्ष से जो समस्या आ रही है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। वाइफ अगर जो आपसे दूर हो गई है उनके द्वारा वापस आने के योग 12 नवंबर 2025 के बाद दिख रहे हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा 12 नवंबर 2025 के बाद, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सेपरेशन ख़त्म होगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और इस समय में आप दोनों के बीच में एलमनी पैसे को लेकर के या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के मतभेद हैं वो ख़त्म होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो समाप्त होगा, फैसला आपके पक्ष में आएगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी आप विचार कर सकते हैं, कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा और ये शुरुआत आपकी 4 नवंबर 2025 के बाद शुरू होगी। जैसे ही 7 नवंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह को लेकर के नया रिश्ता मिलेगा और ये किसी उच्च कोटि में किसी रिच परिवार में भी हो सकता है। और इस समय में आप ये देखेंगे कि जो भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल मिलेगा उसे स्वीकार आप खुशी खुशी करेंगे और डेट फिक्स कर दी जाएगी विवाह की। बहुत जल्द विवाह को लेकर के आप के घर में शहनाइयाँ बजेंगी। पहले कहीं पर विवाह को लेकर के कोई डेट फिक्स की गई थी, रोका एंगेजमेंट सगाई हो गई थी, लेकिन इस समय में वो वहाँ पे बातचीत बंद है और कहीं ना कहीं सामने वाले मुकर रहे हैं या बातचीत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी 20 नवंबर 2025 के बाद सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके जो पार्टनर है वो मना कर रहे हैं या पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर आपको मानेंगे। इस समय में आपके परिजन भी ज़रूर मानेंगे और अगर कहीं पर बातचीत बन नहीं रही है तो वो बातचीत ज़रूर बनेगी। और दूसरा विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सप्तम के स्वामी आपके शनिदेव बनते हैं, तो मीन राशि में बैठे हुए, तो दूसरे विवाह के योग भी पूरी तरह से बने हुए, क्योंकि यहाँ पे नवम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे हुए, तो दूसरे विवाह को लेकर के भी यहाँ पे योग बनते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये समय में लव लाइफ में अगर जिन लोगों का सेपरेशन है, ब्रेकअप हो गया है, तो उनका ब्रेकअप सेपरेशन ख़त्म होगा 17 नवंबर 2025 के बाद। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। ईगो कलेश ख़त्म होगा, आप दोनों के बीच में अच्छी सोच बढ़ेगी, अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी फीलिंग देखने को मिलेगी। और थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में, तो वो थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है। फैमिली के मेंबर या कोई रिलेटिव दोस्त थर्ड पार्टी के रूप में, तो उनके जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है, नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान बहुत ही अच्छे होंगे और पास्ट में जैसा रिलेशनशिप रहा है उस तरह का रिलेशनशिप अब नहीं रहेगा। बहुत स्टेबल और स्थिर रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और वो इंसान भी मतलब आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ प्यार करें या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें, तो उनके भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में तो हैं, लेकिन अभी बातचीत वहाँ पे अच्छे से नहीं हो रही है, बातचीत में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है या आपके पार्टनर समझ नहीं रहे हैं, भावनात्मक रूप से इमोशनली वो जुड़ नहीं रहे हैं, फिज़िकल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उसमें परेशानी आ रही है आपको, या इस समय में पार्टनर आपको इस तरह की बातें बोलते हैं तो लेकिन आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हैं, तो ये चीज़ें भी अब सामान्य रूप से 17 नवंबर 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये कर्क राशि वालों के लिए इस तरह का नवंबर 2025 का महीना रहेगा। मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी का पूर्ण रूप से समाधान आपको मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है
तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।